कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मैं दावेदार था इलेक्शन का, लेकिन दुर्भाग्यवश सीट जो है बैकवर्ड हो गई और बैकवर्ड होने के बाद सरताज भाई के खाते में गई सीट और सरताज भाई इलेक्शन लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस पार्टी के लिए संखपुर और खुदौली का जब वोट निकाला गया, वोटर्स की संख्या देखी गई तो लगभग 22 वोट मिला, जो कि अपने आप में बेमिसाल है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने एक वोट जो है असद ओवैसी के नाम पर डाला, MIM पार्टी को डाला। बात ये थी कि उस पीरियड में काफ़ी वोट मिले लेकिन काउंटिंग नहीं करवा पाए लोग, जिसका नतीजा था कि इलेक्शन हार गए। और इलेक्शन जब हारा जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान होता है और कहीं ना कहीं जो जनता ये सोच करके आपको वोट देती है कि नहीं, अगर हम वोट दिए, हमारा कैंडिडेट जीता तो हमारा भी कुछ डेवलपमेंट होगा। तो ये 5 साल उन सारी चीज़ों से हम लोगों को वंचित रहना पड़ा। लेकिन समय आ गया है और हारने का रीज़न क्या था मैं आप लोगों को बता दूँगा। क्योंकि मैं साथ में था और जब सीट बैकवर्ड हुई है उसके बाद भी मैं पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करता रहा, लेकिन अब पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या आया या उनकी सोच क्या थी कि मुझको काउंटिंग में नहीं रखा गया, जिसका नतीजा था। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझको एक्सपीरियंस था, 2 इलेक्शन चाचा लड़े थे और दोनों इलेक्शन में मैं काउंटिंग पीरियड में मैं लीड करता था लोगों को। 10-11 की जो टोली रहती थी उसको मैं लीड करता था। फॉर्म 22 को लेकर के मैं भरवाता था, फला बूथ पर इतने वोट आए, इतने वोट पड़े हुए हैं उसको नोट करता, चाचा को देता, चाचा बैठे रहते, चाचा जा करके RO से मिलते थे। ये तरीका है। जब कहीं से आपके बीच में ये होता है कि 150 वोट का मार्जिन या फिर हार जीत का मामला, आप ये कहते हो, एलिगेशंस लगाते हो कि नहीं हम इलेक्शन जीत चुके हैं, तो आपके पास प्रूफ होने चाहिए। और अगर आपके पास फॉर्म 22 भरा हुआ नहीं है, आप RO से बराबर कंसल्ट नहीं कर रहे हो, तो आप क्या वर्बली थोड़ी जा कर के बोलोगे भैया मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ। तो सबसे जो मेन बात थी इलेक्शन हारने की ये थी कि कोई एक्सपीरियंस होल्डर बंदा नहीं था जिसको जो ये करता कि सारी चीज़ों को नोट करके अपने पास रखता, RO के पास बराबर मिलता रहता और स्ट्रांग रूम से भी कंसल्ट करता रहता। ये रहा नतीजा हारने का। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को पार्टी के बारे में बता दूं, दावेदार तो कई हैं, जनरल में 2 लोग हैं, बाकी बैकवर्ड समाज में अगर देखा जाए तो 4 लोग दावेदार। पब्लिक को ही तय करना है कि इलेक्शन कौन लड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि किसी ऐसे आदमी के हाथ में बागडोर ना दी जाए जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़े कि